हेलो फ्रेंड्स। हमने राइट टू फ्रीडम के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि राइट टू फ्रीडम में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 21A और आर्टिकल 22। हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 19 को कवर कर लिया था और अब देखेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं या फिर जिनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि जिसने क्राइम किया है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो फिर उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? तो प्रोटेक्शन से मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी एक्यूज्ड को निर्धारित पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और ये इंश्योर किया गया है आर्टिकल 20 के 3 प्रोविजंस के थ्रू। ये 3 प्रोविजंस हैं: प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन तीनों प्रोविजंस को हम डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन से। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ पास करेगा तो वो लॉ उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन वो लॉ पास हुआ है। किसी भी क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब जिस दिन वो लॉ पास हुआ है उसके पुराने किसी डेट से उसको लागू नहीं किया जा सकता। और ये लिमिटेशन सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर एप्लीकेबल है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सरकारी दफ्तरों के करप्शन को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पास किया था। और इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी इंसान करप्शन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये एक्ट आया था 1988 में। और मान लो आपने करप्शन किया था 1987 में और इस करप्शन के बारे में मान लो इसी साल पता चला, यानी साल 2020 में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 1987 में किए गए करप्शन के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1987 में जब आपने ये क्राइम किया था तब करप्शन के लिए कोई कानून ही नहीं था। तो ये हुआ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। आर्टिकल 20 का नेक्स्ट प्रोविजन है नो डबल जेपार्डी। इसका मतलब ये है कि एक इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को मार दिया है और उसके लिए आपको कोर्ट से सजा मिल चुकी है तो आपको दोबारा उसी सेम क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट मामला है और कोर्ट आपको उसके लिए सजा देगा। लेकिन सेम व्यक्ति को जो आपने मारा था उसके लिए आपको डिफरेंट सजा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 20 का तीसरा और आखिरी प्रोविजन है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपको आपके खुद के क्राइम के लिए विटनेस नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुलिस या मीडिया के सामने ये कबूल करते हो कि हाँ आपने ही क्राइम किया है, तो भी कोर्ट इस बात को तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आप कोर्ट के सामने खुद कबूल नहीं कर लेते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि पुलिस ने आपको पीट पीट कर टॉर्चर करके आपसे कबूल करवाया हो, आपसे लिखवा लिया हो कि क्राइम आपने किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुलिस कई बार जो है क्रिमिनल्स के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, पॉलीग्राफी टेस्ट करती है। ऐसी टेक्निक्स यूज करके लोगों से उगलवा लेती है कि हाँ क्राइम जो है उन्होंने ही किया है। बट इन टेस्ट और टेक्निक्स का रिजल्ट्स पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो यूज कर सकती है, लेकिन इन टेस्ट या टेक्निक्स का जो रिजल्ट है वो कोर्ट्स की नजर में कोई मान्यता नहीं रखता है। तो हमने आर्टिकल 20 के तीनों प्रोविजंस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तीनों को कवर कर लिया है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 20 किस किस पर लागू होता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और एनिमी एलियंस तीनों के लिए लागू होता है। और आर्टिकल 20 की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस आर्टिकल में दिए गए प्रोविजंस को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमने राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 20 को भी कवर कर लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A को एक साथ कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें।